आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि जिंदा होते हुए भी एक डॉल में बदल चुकी थी। दरअसल उसकी माँ ने ही उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी और तब से लेकर अब तक वो सिर्फ एक जिंदा लाश ही थी। और उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया था ये आपको फिल्म के आगे जाके पता चलेगा। तो फिल्म की शुरू में हम कुछ पोस्टर्स को देखते हैं जिन पर बच्चों की गुमशुदगी के बारे में लिखा था और उन्हीं पोस्टर्स के साथ एक लड़की बैठी थी जिसका नाम लूसी था। लूसी एक ऐसी लड़की थी जिसकी आंखों का रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ था। आज उसकी जॉब का पहला दिन होता है, इसलिए मिस विल्सन उसे अपने साथ ले जाती हैं। रास्ते में मिस विल्सन उससे आंखों के बारे में पूछती हैं तो लूसी उन्हें बताती है कि ये बचपन से है। खैर अब वो पहली जगह पहुंच जाती हैं और वहां जाकर एक बूढ़े आदमी का ट्रीटमेंट करती हैं। इसी तरह एक और जगह जाकर एक बूढ़ी औरत की भी देखभाल करती हैं। फिर मिस विल्सन उसे अपनी लास्ट पेशेंट से मिलवाती हैं जिसका नाम जैसल था। मिस विल्सन लूसी को बताती हैं कि ये एक डांसर हुआ करती थी और ये बाकी लड़कियों को भी डांस सिखाती थी। वो बताती हैं कि जैसल की एक बेटी भी थी जो कि मर गई थी और उसके मरने के बाद जैसल कोमा में चली गई। वहाँ पर काफी अंधेरा था, इसलिए लूसी जाके खिड़की खोल देती है। मिस विल्सन उसे ये भी बताती हैं कि जैसल के पास एक बहुत बड़ा खजाना है जिसकी चाबी हमेशा जैसल के गले में ही रहती है, लेकिन ये नहीं पता कि आखिर वो खजाना है कहाँ। खैर अब लूसी अपनी जॉब से वापस आ जाती है और आकर अपने दोस्त विलियम से मिलती है। जब विलियम उसे उसके पहले दिन के बारे में पूछता है तो लूसी उसे खजाने के बारे में बताती है। इस पर विलियम उस खजाने को चोरी करने के बारे में कहता है तो लूसी उठकर चली जाती है। विलियम फिर से उसके पास जाता है और उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, जिस पर अब वो उसकी बात मान लेती है। विलियम अपने भाई बेन को भी साथ ले आता है और अब ये तीनों जैसल के घर के लिए निकलते हैं। आखिरकार ये लोग अब उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं जो कि जंगल के बीच बहुत सुनसान जगह पर था। इसकी वजह से बेन और लूसी डर जाते हैं और वो विलियम को वापस जाने का कहते हैं, लेकिन विलियम उनकी बात नहीं मानता। उस घर का दरवाजा अंदर से बंद होता है जिसकी वजह से वो बेसमेंट की खिड़की से जाते हैं। अंदर आके वो देखते हैं कि घर में जितने भी कमरे हैं उन सबको ताला लगाया गया है। आगे जाके इन्हें एक और कमरा नजर आता है जिसे देखकर इन्हें लगता है खजाना इधर ही होगा। लूसी उन्हें बताती है कि शायद इस कमरे की चाबी जैसल के गले में है, जिसकी वजह से वो जैसल के कमरे में जाती है और उसके गले में से वो चाबी निकाल लेती है और आखिरकार वो इस कमरे को खोलने में कामयाब भी हो जाते हैं। अंदर जाके वो एक लड़की को देखते हैं जो कि बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही थी। थोड़ी देर बाद वो गुड़िया की तरह डांस भी करने लगी, जिसकी वजह से ये लोग बहुत घबरा गए। लूसी को समझ आ गई थी कि शायद ये जैसल की ही बेटी है जिसके बारे में मिस विल्सन ने उसे बताया था। तभी डर के मारे वो लोग वहाँ से जाने का सोचते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि जिस खिड़की से वो लोग अंदर आए थे अब वो बंद हो चुकी है। तभी लूसी को ख्याल आता है कि जब वो सुबह आई थी तो उसने जैसल के कमरे की एक खिड़की खोली थी। वो लोग जैसल के कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि वो खिड़की भी अब बंद हो चुकी है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे अब जैसल भी मौजूद नहीं है। तभी बेन जब शीशा देखता है तो उसे अपने पीछे जैसल दिखाई देती है। बेन भी होश हो चुका था और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है जहाँ पर उसे बहुत से टूल्स दिखाई देते हैं। इससे पहले बेन कुछ समझ पाता, कुछ लड़कियाँ आके उसकी जान ले लेती हैं और ये लड़कियाँ वही थी जो कि जैसल के पास डांस सीखने के लिए आया करती थी। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं जिसे जैसल एक कुर्सी पर मिलती है, जो उसको अपने पास बिठाती है और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है। उसे कंट्रोल में कर वो उसे अपना पास दिखाना शुरू करती है, जिसमें वो उसे अपनी बेटी ऐना को दिखाती है, जिसमें ऐना ने एक लड़की को मारकर उसका खून पी लिया था। जहां पर हमें पता चलता है कि जैसल और ऐना दोनों ही वैम्पायर हैं। ऐना ने उस लड़की को मारा था जो कि जैसल के पास डांस सीखने के लिए आया करती थी, इसलिए जैसल ऐना को डांस करने की पनिशमेंट देती है क्योंकि ऐना को डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो बाहर की दुनिया घूमना चाहती थी। ऐना सही डांस नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से जैसल उसकी कमर को दबाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और तब से लेकर अब तक वो सिर्फ एक जिंदा लाश ही है। तभी लूसी को होश आ जाता है और वो देखती है कि अब जैसल उसके पास नहीं है। दूसरी तरफ बेन विलियम पर हमला कर देता है जो कि मर चुका था, लेकिन विलियम समझता है कि वो जिंदा है। अपनी जान बचाने के लिए वो अपने मरे हुए भाई को दोबारा मार देता है। वो समझता है कि वो बच गया, लेकिन जैसल आके उसे भी मार देती है। दूसरी तरफ लूसी देखती है कि उसके पीछे मिस विल्सन आई खड़ी हैं। इससे पहले लूसी उनसे कुछ कहती वो उसे मार के बेहोश कर देती है, क्योंकि मिस विल्सन उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की थी जिनको जैसल डांस सिखाया करती थी और तब से लेकर अब तक वो जैसल का ही साथ दिया करती थी और जैसल के जिंदा रहने के लिए उसके लिए खून का इंतजाम भी किया करती थी। इसका मतलब ये कि जो शुरू में हमने पोस्टर्स देखे थे उन बच्चों को मिस विल्सन ही किडनैप किया करती थी। खैर अब लूसी को दिखाया जाता है जिसके जरिए मिस विल्सन और जैसल कोई रिचुअल कर रही थी, जहाँ पर लूसी के साथ साथ ऐना भी मौजूद थी। सबसे पहले जैसल लूसी के पेट पर कट लगाती है और एक कीड़ा उठा के उसके पेट में डाल देती है। इसी तरह वो दूसरा कीड़ा उठा के अपनी बेटी ऐना के गले में डाल देती है। रिचुअल स्टार्ट करने पर वो कीड़े उनके मुंह से निकलकर एक दूसरे से बदल जाते हैं, जिसकी वजह से ऐना अब लूसी की बॉडी में आ गई थी। अब जैसल अपनी बेटी ऐना को कहती है कि वो उसे डांस करके दिखाए। जैसल के हुक्म पर जब मिस विल्सन उसके पास जाती है तो ऐना उसे मार देती है। उसके बाद वो अपनी माँ का गला फाड़ के भी उसे मार देती है, क्योंकि इसी डांस की वजह से उसकी पहले भी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। अब ऐना लूसी के पास जाती है जो कि अब उसकी बॉडी में थी।
वो वहाँ से जा ही रही होती हैं कि अचानक जेसल उन पर हमला कर देती है, जो कि अभी भी जिंदा थी, जिसकी वजह से एना उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। उसके बाद एना और लूसी एक पहाड़ की चोटी पर जाती हैं, जहाँ पर लूसी, जो कि अब एना की बॉडी में थी, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है, क्योंकि वो शुरू से ही अपने हालात से बहुत तंग थी। और आखिर में उसे जालिम दुनिया से छुटकारा मिलकर सुकून मिल जाता है। और दूसरी तरफ एना, जो खुल के अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लूसी बनकर पूरी दुनिया घूमेगी और अपनी अच्छी जिंदगी गुजारेगी। एना की इस आज़ादी को दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।